हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। आज आगे की बातें भी स्टार्ट होंगी आज आप लोगों के। इससे पहले जरा देख लेते हैं बच्चों के कुछ कमेंट्स। ठीक, मुस्कान पटेल, गुड मॉर्निंग। मुस्कान पटेल, अंजू पटेल, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग जरा एक बात बताइएगा हमें, क्या आवाज़ वगैरह जो है बिल्कुल क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग जूली पटेल। जरा एक बार बताएंगे आप लोग, आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो आवाज़ में तो बताइएगा। जरा जल्दी से बोलिएगा भाई। यस सर, वॉइस क्लियर है। बहुत अच्छी बात है अगर वॉइस क्लियर है। रिया पटेल, नो प्रॉब्लम। प्राची पटेल, यस सर क्लियर है। अच्छी, ठीक, अच्छी बात है। और देखिए, आज अभी कम बच्चे जुड़ पाए हैं अभी तक, और जो बच्चे भी नहीं जुड़ पाए जरा उन्हें एक बार मैसेज कर दीजिए कि आ जाइए। आज थोड़ा सा लेट हो गया मामला आज आप लोगों का। और अब तक जो है आप लोगों की क्लास लाइव आ जाती थी। आज थोड़ा सा नेटवर्क नहीं जो है आ रहे थे इसमें। बड़ा मुश्किल से तो सेट हुआ ये, इसलिए जो है गड़बड़ हो गया। अभी देर से क्लास आज आप लोगों की स्टार्ट हो पाई। खैर कोई बात नहीं, मिली तो देर ही सही, है ना। देखिए, सबसे पहले तो बात ये बताइएगा भैया सभी बच्चे, कि आप लोगों ने, है ना, आप लोगों ने पीछे जो भी चैप्टर पढ़े हैं वो चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए हैं या नहीं? ठीक, ईमानदारी से बताइएगा। जो भी चैप्टर भी आप लोगों ने पीछे पढ़े हैं, क्या वो चैप्टर, ईमानदारी से बताइएगा, सभी बच्चों को कुछ समझ में आए हैं? क्वेश्चन सभी के लग जाते हैं उससे? ठीक। और भी लोग, सभी लोगों का वही रिप्लाई आना चाहिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। इनवर्स में प्रॉब्लम है, रिया पटेल को इनवर्स में प्रॉब्लम है। इनवर्स तो शायद हमने ऑफलाइन भी पढ़ाया था, है ना। इनवर्स तो हमने ऑफलाइन भी पढ़ाया था। अगर इनवर्स में प्रॉब्लम है तो उसको देखिए, जिस चीज में प्रॉब्लम हो उसको और ज्यादा जो है करिएगा। ठीक, कोशिश करिएगा। ज्यादा अगर क्वेश्चन लगाओगे तो इंशाल्लाह जो है सभी क्वेश्चन लगने लगेंगे, है ना। सभी क्वेश्चन लगने लगेंगे आपसे। और अगर कोई, तब भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो पूछिएगा, है ना। पूछिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा, हम जरूर आपको जो है बताएंगे क्वेश्चन वो। ग्राफ अभी एकदम क्लियर नहीं हुए हैं। ग्राफ तो हमने उस दिन आपको फिर से बताए थे, एक बार क्लास में बता चुके हैं, दो बार, तीन बार तक बता चुके हैं ग्राफ। चलिए फिर अगर कभी दोबारा मौका मिला तो फिर बताएंगे, है ना। अगर मौका मिला तो फिर बताएंगे। ऊपर वाले की मर्जी रही, जिंदा रहे तो फिर बताए जाएंगे, मिलेगा। हाँ, और देखिए, जहाँ तक कोशिश फिलहाल की जाएगी कि आप लोग देखिए, फिलहाल पढ़ाई तो चलती ही रहेगी। आप लोग ये जो चैप्टर हल कर रहे हैं इसकी जानकारी अभी हमें तो कुछ मिल नहीं पा रही है। देखा जाए तो आप लोग यहाँ क्लास ज्वाइन करते हैं, और बिल्कुल अगर अच्छी तरीके से देखा जाए, कब ओपन होंगे ऑफलाइन क्लास सर? वो अपने जो है सर से बात करिएगा, प्रिंसिपल सर से बात करिएगा, वो कब जो है ऑफलाइन चलाएंगे, तब जो है उसके बाद फिर देखा जाएगा। फिलहाल ऑफलाइन क्लास चालू होंगी, और वो भी तभी चालू करेंगे जब कोई आदेश आएगा। बिना आदेश के कैसे बुला ले बच्चों को, है ना। कोई स्कूल वाला नहीं बुला रहा है, कोई स्कूल वाला नहीं बुला रहा है। बिना आदेश के कैसे बच्चों को बुला लिया जाए? जब सरकार कोई आदेश देगी तभी बच्चों को बुलाया जाएगा भाई। तो बाकी हम ये चाहते हैं, वैसे हम अपने इच्छा अनुसार, कि देखिए एक आध लोगों को मतलब टर्न फिक्स कर दिया जाएगा आप लोगों का, कि जो है, जो आप लोग क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हैं अपने घरों पर,
उन्हें कितने लगा रहे हो, या आपको तब भी कुछ पूछना रह जाता है, तो उसके लिए जो है आपको शायद कोशिश की जाएगी कि आप लोगों का जो काम कर रहे हैं इसको चेक करने के लिए चाहे भले 2 ही 3 बच्चों को बुलाया जाए, लेकिन जो है बुलाने की कोशिश की जाएगी। 1 हफ्ते 15 दिन में एक बार आपको जो है 10-5 मिनट के लिए स्कूल आना पड़ेगा। वहां पर आपने जो किया है उसको जरा दिखा दे जाइएगा करके यहाँ पर। तो हमारे हिसाब से ये जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल इस पर जो है चर्चा भी हुई नहीं है, बात की जाएगी। अगर सहमति मिलती है इस चीज़ पर तो फिर हम जो है आपको बताएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा, ये ना हो कि जिस दिन आपको बुलाया जाए उस दिन आप अपसेंट मिले आया ना करे, अरे हमारा तो अभी लिखा ही नहीं है। और फिर अगर आप लोगों ने लिखा नहीं तो समझ लेना मामला फिर गड़बड़ भी हो सकता है। गड़बड़ का मतलब जो है फिर आप जो है आपके मार भी पड़ सकती है। फिर कहेंगे अभी तक आज तक सर जी ने मारा नहीं, अब इंटर में मार रहे हैं, बड़े हो गए हैं तब मार रहे हैं ये कहोगे। तो उससे फिर मतलब नहीं होगा, फिर आप लोगों को मार भी पड़ सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है ईमानदारी से अपना पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा, और जब भी आपको बुलाया जाए ठीक, तब आप एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, हाँ जितनी भी देर के लिए बुलाया जाएगा आ जाइएगा, अपना चेक करवा जाइए। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ जाइएगा करके, और फिर अपने घर चले जाइएगा। ठीक, तो इतनी सी फिलहाल बात हमारी थी, ये इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद अब हम लोग जो है थोड़ी सी अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि देखिए आप लोगों को आज जो चैप्टर पढ़ना है वो हमने कहा था कि देखिए अगला चैप्टर हम लोगों का अवकलन वाला शुरू होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे आकर के, जब हम लोग देखें कंटिन्यूटी और यानी कंटिन्यूटी का मतलब हम लोग क्या कहेंगे, सततता। ठीक, सततता के बारे में हम लोग कहेंगे कि फलन जो होता है वो हमारा सतत है या असतत है। सतत असतत जब आपको भी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। और क्या नाम, उसके बाद हम लोगों को और भी पढ़ना है डिफरेंशियबिलिटी। देखिए डिफरेंशियबिलिटी जो हम लोग पढ़ेंगे आकर के, अवकलन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अवकलन के कुछ पहले फार्मूला वगैरह आपको बताए जाएंगे। देखिए फिलहाल जो आप लोगों के कोर्स में अब जो है फार्मूलों को किस तरीके से प्रूव किया जाए ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है। तो फिलहाल फार्मूलों को प्रूव करना जरूरत पड़ेगी, जिन फार्मूलों की हम बताएंगे वहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ जो है आप लोग ये बात ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो अब फार्मूले आपको बताए जाने हैं, जो फार्मूले अब आपको बताए जाने हैं वो फार्मूले बेस्ड ही सभी क्वेश्चन आगे आने वाले होंगे। अवकलन में जितने भी क्वेश्चन आप लगाएंगे फार्मूले बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो जब तक फार्मूला तैयार नहीं तब तक कोई क्वेश्चन लगेगा नहीं आपसे। और यदि आपसे अवकलन नहीं लगा, याद रखेगा, यदि अवकलन नहीं लगा तो इसके बाद हम लोगों का चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे आएगा आपका समाकलन, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। आगे आएगा समाकलन का अनुप्रयोग, वो भी नहीं आप कर पाएंगे। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं और आप कर नहीं पाएंगे। और ये भी बात याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा नंबर देता है, ये जो हमारा कैलकुलस है पूरा, यहीं से जो है हम लोग क्या कह लेंगे, कैलकुलस की शुरुआत हो जाती है। यहीं से शुरुआत किसकी हो जाती है, कैलकुलस की शुरुआत हो जाती है। यानी हमने कहा था कि देखिए जहाँ से फलन का बात, फलन वाली बात चालू हो जाए वहीं से हम लोग का कैलकुलस चालू हो जाता है। और इससे पहले क्या हुआ करती थी, कैलकुलस की एक अलग बुक हुआ करती थी जिसमें हमारा अवकलन समाकलन वगैरह होता था, है ना। कैलकुलस की एक अलग बुक हुआ करती थी, ठीक, उसमें जो है हमारे अलग जो है यही चैप्टर हुआ करते थे। और अब तुम लोगों में यही जो है भैया आता है कितने, 45 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, 45 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, डिफरेंशिएशन एंड जो है इंटीग्रेशन से, अवकलन और समाकलन मिलकर के हमारा ये कितने का आता है, अवकलन प्लस समाकलन मिलकर के कितने नंबर हम लोगों को देगा, या 45 नंबर देगा करके, याद रखिएगा बात ये। जब ये भैया हम लोगों को 45 नंबर देगा तो फिर ये क्यों छूटे हमारे 45 नंबर, ठीक, याद रखिएगा। ये 45 नंबर हम लोग कैसे छोड़ दें, तो इसके लिए हमें बड़ा ज़्यादा मेहनत करनी। आपको 100 नंबर में पेपर देना है, ठीक, 100 नंबर में आपको 45 नंबर, बस यही एक यूनिट जो हमारी है कैलकुलस दे रहा है हमें, ठीक, कैलकुलस दे रहा है इतना।
जब कैलकुलस हमें इतना नंबर दे रहा तो कैलकुलस पर फोकस क्यों ना किया जाए। याद रखेंगे, चाहे हम लोग जो है इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ेंगे, चाहे अवकलन पढ़ें, ठीक, चाहे अवकलन पढ़ें, उसमें जो आपने अभी पीछे चैप्टर पढ़ा है कौन सा, इनवर्स, ठीक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो आपने पीछे चैप्टर पढ़ा है, इसका तो भैया यूज होना ही है, ये पीछा छोड़ेगा नहीं, याद रखेगा, ये पीछा छोड़ेगा नहीं। अवकलन के अवकलन जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी ये शामिल है, अवकलन में भी शामिल होगा, और साथ ही साथ जब हम लोग समाकलन पढ़ेंगे तो समाकलन में भी इसका बड़ा यूज हुआ है इस चैप्टर का। देखिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन इसके लगाना पता होगा, इनके फार्मूले पते होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और थोड़ी सी ही, बहुत जल्दी ही हम लोगों का जो है उसका अवकलन निकल कर आ जाया करेगा। और अगर आपको पता नहीं होगा तो पहले आप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वहां पर पढ़े थे फिर उसको पढ़िएगा, फिर उस तरीके से पूरा क्वेश्चन करिएगा। जब पूरा क्वेश्चन आपका हो पाएगा एक बार, तो उसके बाद जो है फिर आप वो कर पाएंगे आकर के, क्या मतलब जो है, जब आपका पूरा ये हो जाएगा तो उसके बाद आप फिर क्या कर पाएंगे, इसको अवकलन या समाकलन कर पाओगे। तो उसके लिए अवकलन समाकलन हमें दोबारा, अवकलन समाकलन में इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना पड़े, तो उससे बेहतर है कि आप लोग, अभी हम अवकलन शुरुआत करेंगे जब, तो धीरे धीरे से आपका काम चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको फिर एक बार टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आज जो है सैटरडे है, और सैटरडे में आपको जो है, अभी तो हम थोड़ी सी यहाँ पर अभी बातें ही कर रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, और अभी हमने शुरुआत भी नहीं किया है ना, अभी हमने चैप्टर शुरुआत नहीं किया है। आपको कल का टाइम पूरा मिलेगा संडे का, ठीक, कल आपकी कोई क्लास नहीं रहती है, मंडे में आपकी मैथ की क्लास नहीं रहती है, ठीक है ना भाई। हाँ, तो मंडे में भी आप लोगों की क्लास नहीं रहती है, 2 दिन का टाइम है, ठीक, 2 दिन का टाइम है आपका, 2 दिन में आप उस चैप्टर को बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे, अपने एक एक क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक। जब वो क्वेश्चन आप लगा लेंगे, चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको अवकलन और समाकलन बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से तैयार होगा। देखिए, इसमें हम लोग अवकलन में देखिए कुछ फार्मूले वगैरह पढ़ेंगे आकर के, तब तक के लिए हम सबसे पहले 4-5 फार्मूले लिख देते हैं आज, है ना, 4-5 कुछ फार्मूले लिख देते हैं, सिंपल सिंपल से बिल्कुल। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग अवकलन शुरुआत करेंगे, अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, बीच का थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि ये फार्मूला आएगा, नहीं, जब मूवी रिलीज होती है तो उससे पहले थोड़ी सी कटिंग दे दी जाती है, कटिंग थोड़ी सी दे दी गई ताकि हम लोग उसको पढ़ने लगे बढ़िया तरीके से। तो वही ये समझ लीजिए कि मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है, अभी पढ़ाने भी चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया है, पर थोड़े से एक आध फार्मूला हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा, है ना। तो हम लोग देखता करके देखिए, हमें कहीं पर एक फार्मूला, इस फार्मूले का यूज तो बहुत ही ज्यादा करना है हमें, लिखा होगा x की पावर n, और हाँ याद रखेंगे, अवकलन का जो प्रतीक होता है, अवकलन, अवकलन के लिए हम लोग डी बाई डी एक्स, जिसके सापेक्ष, ये हो गया x के सापेक्ष अवकलन, ये क्या हो गया, x के सापेक्ष अवकलन हो गया, है ना, x के सापेक्ष अवकलन कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो सब अभी हम कुछ भी बताएंगे ही नहीं, हम केवल फार्मूला बता रहे हैं। तो ये डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, डी बाई डी एक्स, अगर x की पावर n डी बाई डी एक्स लिखा होगा तो उसे हम लोग लिख सकते हैं n x की पावर n-1, ये फार्मूला याद हो गया सभी को, याद हो गया, क्या हमने कहा, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1, याद हुआ, याद हो गया होगा सभी को इतना, है ना। अच्छा, अब देखते हैं इसके बाद दूसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे आगे के, सिंपल सिंपल, केवल ऐसे ही, कोई पढ़ाई नहीं चल रही, अभी चैप्टर शुरुआत ही नहीं हुआ, अभी चैप्टर शुरुआत नहीं हुआ, मंडे में चैप्टर शुरुआत होगा,
जब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा डालेंगे, क्योंकि जब हम लाइन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन आपके लगाने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें यूज करने लगेंगे आकर के, और फिर आप कहोगे सर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इतना लंबा आपने डायरेक्ट कर दिया, ये कैसे हो गया। तब हम कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको हमने पढ़ाया था कि इसको जब करेंगे तो ये फार्मूला बनता था और हम लोग हल करते थे, वहां पर निकल कर आता था π/4 + x/2। ओके, ये कहाँ से सर जी बता दे रहे हो। तभी बता रहे हैं कि उन क्वेश्चनों को एक बार हल कर डालिएगा फिर हम स्टार्ट करें, ताकि बीच में आपको फिर लौट के ना जाना पड़े, है ना, लौट के ना जाना पड़े। क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना भैया, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, है ना, पीछे मुड़ के ना हमें देखना पड़े, हम लोग आगे ही बढ़ते चले जाएं और आगे के बारे में सोचे क्या आने वाला है। बार बार पीछे मुड़ के देखोगे तो हो सकता है गिर पड़ोगे वहीं पर, तो पीछे मुड़ के हम लोगों को नहीं देखना है। तो एक फार्मूला सब लोगों को तैयार हुआ क्या, x⁴n का, x⁴n का n⁻⁻1। दूसरा अगर हम लोग देखना चाहें, कहेंगे अगर कहीं पर e⁻x लिखा हुआ है d/dx, तो उसका फार्मूला e⁻x ही होता है, यानी e⁻x का अवकलन जो होता है वो e⁻x ही होता है, e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। ठीक, अगर कहीं पर लिखा हुआ है e⁻x लिखा हुआ है, d/dx लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन e⁻x log a होता है। इसका अवकलन क्या होता है, e⁻x log a। अब बेस में इनके साथ ई रहता ही है, ये बात याद रखिएगा भैया, है ना, इनके साथ में ई रहता ही है। अच्छा, और भी साथ में अगर sin x लिखा हुआ है तो sin x का अवकलन हम लोग कर लेते हैं कितना, cos x करते हैं। और अगर cos x लिखा हुआ है तो इसका अवकलन हम लोग लिख लेते हैं कितना, माइनस का sin x लिख लेते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, बस 5 ही फार्मूले हैं। देखेंगे, नोट कर लीजिएगा अपने फार्मूले ये, और हम देखेंगे भैया कौन जो है बताएंगे तो कौन सबसे पहले बताएगा। ये 5 फार्मूले, बाकी इसके इन 5 फार्मूलों के साथ पीछे के कुछ फार्मूला 1 2 रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, सबसे पीछे के फार्मूला। ठीक, जो भी यूज होंगे आकर के उसमें लिखा नहीं होगा। देखिए लॉगरिथम वाले जो फार्मूले थे उनके बारे में जरा सुन लीजिएगा आकर के। देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है, बेस में ई तो रहता ही है, याद रखिएगा भैया। log m⁻n लिखा हुआ है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, n log m लिख सकते हैं, उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। और कहीं पर अगर लिखा हुआ मिल जाता है log m × n, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, log m + log n। उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m + log n। ये बात भी याद रखिएगा, ये बड़े यूज होंगे आकर के, इनका भी यूज है भैया। ठीक, और अगर कहीं पर लिखा हुआ हमें मिल जाता है क्या, log m/n अगर लिखा हुआ मिल जाता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, log m माइनस का log n। ठीक, इससे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ भैया log 10 अगर कहीं पर लिखा हुआ बेस में ही है तो उसका मान 1 होता है। अगर log 100 लिखा हुआ तो उसका मान 2 होता है। कैसे हो जाता है, 100 को हम लोग 10⁻2 लिखेंगे और फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, घात आगे आ जाएगी 2, तो log 10 बचेगा, उसका मान 1 होता है। 1000 का इसे 3 हो जाता है। ठीक, और 10,000 का निकालेंगे 4 हो जाता है, 1,00,000 का निकालेंगे 5 हो जाता है। ठीक, कुल मिलाकर के ये। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें आकर के, अगर कहीं पर लिखा हुआ है log e लिखा हुआ है और बेस में भी ई है, ठीक, बेस में भी ई है और ये भी ई है, तो इसका मान जो है 1 हो जाता है। ठीक, log a बेस ए लिखा हुआ है, हम लोग कह लेंगे इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो log वाले फार्मूले भैया जो हमने ये एक्स्ट्रा बता दिया आपको, कितने, 1 2 और ये क्या हो गया, 3 4 5 6, यानी 5 ही बता दिए फार्मूला। 5 ये फार्मूले हो गए, 5 ये फार्मूले हो गए। इन फार्मूलों को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार रखेंगे। 10 फार्मूले हमने सिर्फ आपको बताए, ज्यादा पढ़ाया ही नहीं। अभी अभी चैप्टर की शुरुआत भी हमने नहीं की, क्यों पढ़ेंगे, इसका क्या यूज है, काहे पढ़ना पड़ेगा, ये सब हमने कुछ नहीं बताया। बस हमने कहा ये फार्मूले याद कर लीजिए, समझ लो कि वो उस चैप्टर से रिलेटेड ही नहीं है। हमने अलग से कुछ काम दे दिया इनको याद करने का, इनको याद करने का हमने अलग से काम दे दिया आपको। ठीक, इतना याद रखेगा। फिर जब हम लोग अवकलन शुरुआत करेंगे, पहले उसका इंट्रो पढ़ेंगे, क्यों हमें जरूरत पड़ी, क्या पढ़ेंगे, ठीक, किस कारण पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, सब उसमें आपको बताया जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे और आप लोग लाइन पर आ जाएंगे, जब तक आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट करा लिएगा। अब जरा एक बात बताओ, क्या जितनी भी बात हमने बताया आपको समझ में कुछ आई है कि नहीं आई है, या हमारी मेहनत बेकार गई सब। जल्दी बोलो एक बार, जल्दी बोलिएगा।
यस सर, आई है समझ में। प्राची पटेल को आई है, मुस्कान पटेल भी। ठीक है सर, समझ आ गया है। विकास कुमार आया है सर। अंजू पटेल आई है सर। आशीष कुमार को भी आ गई है समझ में। ठीक, इतनी बात अगर समझ में आई है तो साथ साथ बात के साथ साथ फार्मूले भी समझ लीजिए ये, और इनको लिख लीजिएगा। जूली पटेल को भी बात समझ में आई है। बहुत अच्छी बात है अगर हमारी बात समझ रहे हैं। बात हमारी समझते रहोगे, ठीक। बात के साथ हमें भी समझ लीजिएगा थोड़ा, ठीक। बात समझिए और हमें भी समझ लीजिए, फिर मैथ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हमें समझ लीजिए और हमारी बातों को समझ लीजिए, मैथ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो है सब कुछ समझ में आता रहेगा। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आपकी दूसरी क्लास लाइव हो चुकी होगी, केमिस्ट्री की क्लास का टाइम हो चुका है। आप लोग वहाँ पर आप लोग ज्वाइन होइएगा। फिर आपको जब मिलते हैं मैथ की क्लास में ट्यूसडे में, तो वहाँ पर फिर हम लोग अवकलन को अच्छी तरीके से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक, सभी लोगों को भाई बाय, नमस्ते। ठीक, और जो है अपनी केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन करिए।